कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ गुरुकुल क्लासेस पर। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे और ज्योग्राफी में हमने आपका क्या इंडियन ज्योग्राफी हम आपको पढ़ा रहे थे। इंडियन मतलब भारत भूगोल। भारत भूगोल में हमने आपके कितने चैप्टर करा दिए? हिमालय करा दिया, वर्गीकरण करा दिया, मैदान करा दिए, पठार करा दिए। और कल हमने कुछ अंत में, कल वाली जो वीडियो थी, ठीक है, जो हमने पढ़ाया था वो हमने आपको पढ़ाया था जिसे आप कहते हो क्या, नदी। तो हम नदियां पढ़ा रहे थे, तो नदी हम समझा रहे थे नदी किसे कहते हैं, क्या है ये सब चीज। तो मैं दोबारा से क्लास को आगे बढ़ा देता हूँ। तो चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम था अपवाह तंत्र। अपवाह, कौन सा चैप्टर है? आप कहोगे जी अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? मतलब कि जल का एक सिस्टम। हम क्या पढ़ेंगे? जल के बारे में सिस्टम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, कैसे कैसे जल का सिस्टम है उसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ये हम आपको समझा रहे थे। हमने इसमें दो चीज पढ़ा दी थी। नंबर एक, ग्लेशियर या हिमानी किसे कहते हैं? तो हमने कहा था ग्लेशियर उसे कहते हैं जहां बर्फ ठोस अवस्था में हो, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। उसके बाद हमने हिमाद्री क्या कहा था? हिम आद्री मतलब आधा हिम, मतलब जहां पर आधा बर्फ और आधा पानी हो उसे हम कहेंगे हिमाद्री। दिशा की प्रवृत्ति। नदी किसे कहते हैं? आप कहोगे नदी उसे कहते हैं जहां पर पूर्ण रूप से जल हो और किसी दिशा में प्रवाहित हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? नदी कहेंगे। पहले वाली वीडियो में इतना मैं आपको बता चुका था। आगे अब नदियों के प्रकार। नदियों के प्रकार, नदियों के प्रकार। ठीक, तो आपसे पूछे नदियों के प्रकार। तो नदियों के वैसे तो अनेक प्रकार हैं, कुछ मैं समझा देता हूं। आप कहोगे नदियों को नदियों को निम्नलिखित नदियों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया। निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया। तो आप कहोगे नंबर एक। नंबर एक क्या आएगा? आप कहोगे नंबर एक का काम है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब, पूर्व मतलब पहले, वर्ती मतलब बहने वाली, नदी मतलब नदी जो पूर्व पहले भी वहीं बहती हो और अब भी वहीं बहती हो। इसका मतलब है कि वे नदी जो हिमालय निर्माण से पूर्व भी उसी स्थान पर बह रही हो और उनके स्थान पर हिमालय आ जाने पर भी उन्होंने अपना कोई मार्ग परिवर्तन नहीं किया हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती नदी। तो आप क्या होंगे? पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। किसे कहेंगे? वह नदी जो हिमालय निर्माण से पूर्व भी, वे नदी जो हिमालय निर्माण से पूर्व भी उसी स्थान पर, उसी स्थान पर, और ये उसी स्थान पर
प्रवाहित होती है। हिमालय निर्माण से पूर्व भी उसी स्थान पर प्रवाहित होती है और और बाद में भी या आप कह सकते हैं प्रभावित होती हैं और हिमालय निर्माण के बाद, ऐसे लिखें, हिमालय निर्माण के बाद उसने अपना मार्ग नहीं बदला हो, मार्ग नहीं बदला। वे नदी जिसने हिमालय निर्माण से पूर्व भी उसी स्थान पर बह रही हो और हिमालय निर्माण के बाद भी उसी स्थान पर कोई मार्ग ना बदला, उसे हम कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी क्या बनेगी, ये तो पहली होगी, दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी जिसने पर्वतों को चीर कर रास्ता बनाया हो। आप कहोगे वह नदी जिसने पर्वत पर्वत वह हिमालय 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 को चीर कर रास्ता बनाया। क्या बनाया हो, रास्ता बनाया हो। हिमालय निर्माण को चीर कर क्या बना, रास्ता बनाया। ठीक, तो जैसे अब आओगे आपकी जैसे में कौन सी, जैसे में आपकी नदी आएगी जिसे आप कहोगे पहली नदी कौन सी। आप एक नदी तो सिंधु नदी भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप कहोगे सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी भी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, ठीक। तीसरा आप कहोगे, तीसरा अनेक नदियां गंगा भी पर्वतों में को आ रही है और उसकी सहायक नदियां जैसे आप कह सकते हो कोसी आती है ना। पहला आपका पता चल गया पूर्ववर्ती नदी। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है, बी। बी आपका आया भूभस्म नदी, भूभस्म किसे कहते हैं भूभस्म नदी, वह नदी जो किसी खाड़ी, किसी सागर या किसी नदी में के माध्यम से सागर में अपना जल न डालती हो, भूमि के अंदर समाप्त हो जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, भूभस्म नदी। मतलब आप क्या होगी, वह नदी जो किसी खाड़ी या सागर
किसी खाड़ी या किसी सागर में जल नहीं डालती। आप क्या कहोगे? किसी खाड़ी, किसी सागर या में जल नहीं डालती, भूमि में, भूमि में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। वह नदी क्या कहलाती है? भूभस्म नदी कहलाती है। कौन सी नदी है? आप कहोगे भूभस्म नदी है। वह नदी जो भूमि के अंदर लुप्त हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भूभस्म नदी कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे करके बता सकते हो? हाँ जी, जैसे एक प्रमुख नदी है जिसे आप कहोगे लूनी नदी, लूनी नदी। ठीक है, तो वो कैसी नदी है? आप कहोगे भूभस्म। एक नदी और आ रही है सी, जिसे आप कहोगे कौन सी नदी? सहायक नदी, सहायक नदी। किसे कहेंगे? वह नदी वह नदी जो किसी प्रमुख नदी में जल डालती है, वह सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, वे नदी जो किसी में अपना जल डालती है, मतलब किसी प्रमुख नदी में अपना जल डालती है, उन्हीं को हम कहते हैं सहायक नदी। आगे जैसे करके लिख देते हैं एक बार और। जैसे आप कहोगे बहुत है राम गंगा, दूसरी आप क्या कहोगे? दूसरी राम गंगा आप लिख सकते हो झेलम, और एक और बहुत नदी है जिसको कहते हैं झेलम होगी, दिहांग आदि। ठीक, ये प्रकार आप कहोगे, दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। आप कहोगे अपवाह तंत्र नदियों के निम्नलिखित प्रकार है। नदियों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया। पूर्ववर्ती नदी, वह नदी आपको दिखाई दे रहा होगा, पूर्ववर्ती नदी कहेंगे वह नदी जो हिमालय निर्माण से पूर्व, मतलब ये जब हिमालय उत्थान हुआ उससे पहले नदी बह रही थी, और हिमालय खड़ा होने के बाद भी उन्होंने हिमालय में कोई चीर कर रास्ता बढ़ा दिया, अपना मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। यहां से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, कौन सी है कौन सी नहीं है, तो आपसे क्या कहेगा? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। तो आपको डेफिनेशन याद होगी तो आप उसको हल कर दोगे। ठीक है, जैसे पर्वतों को चीरकर, जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र, कोसी आदि। भूभस्म नदी वह नदी जो किसी
खाड़ी या सागर में जल नहीं डालती, भूमि में ही लुप्त हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं भूभस्म नदी। तो आपसे पूछा जाएगा भूभस्म नदी कैसे, लोनी नदी। ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूभस्म नदी है या भूमि में विलीन होने वाली नदी है। वहां भूभस्म ना पूछा जाके तो आपको क्या बोले, भूमि में विलीन मतलब समाप्त होने वाली नदी है। सहायक नदियां वह नदियां जो किसी प्रमुख नदी में जल डालती हैं और वह वो जल को ले जाकर किसी खाड़ी या सागर में डाल दे तो उन्हें सहायक नदियां कहते हैं, रामगंगा और झेलम। ये तो हो गया इसके पर। आगे कोई मेरा भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चल रब कर दे इसको। चलो अब नदियों के दो प्रकार से हम नदियां पढ़ेंगे भारत में। कौन कौन सी आप कहोगे। पहला, भारत में नदियों को दो भागों में दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है, दो भागों में। कौन कौन सा। नंबर एक, अपवाह तंत्र। पहला। दूसरा भाई बी, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भारत की नदी या नदियां, प्रायद्वीप भारत की नदियां होती हैं। अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो अपवाह तंत्र क्या है आप कहोगे। भारत में तीन प्रमुख अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र है। कौन कौन से तीन प्रमुख अपवाह तंत्र। नंबर एक, सिंधु अपवाह तंत्र। दूसरा, गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र। तीसरा, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र,
गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, तीन बड़े अपवाह तंत्र। ठीक है, क्या खास बात है अपवाह तंत्र की, जिसे आप कहोगे कौन सी नदी, प्रायद्वीप और अपवाह तंत्र, ये कैसे, यह नदी हिमालय से निकलती है, यह नदी हिमालय से निकलती है ना। तो ये नदी कहाँ से निकलेंगी, हिमालय से निकलेंगी। इन नदियों में, इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है, जल स्तर रहता है, स्तर। ठीक है, कैसे रहता है, जल स्तर रहता है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, यह नदी मानसून पर निर्भर नहीं रहती, मानसून पर निर्भर नहीं रहती है। कहाँ नहीं रहती, आप कहोगे यह नदी मानसून पर निर्भर नहीं रहती है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तो आप कहोगे इन्हें क्या कहते हैं, उत्तर प्रायद्वीप भारत की नदी। तो मैं बता देता हूँ प्रायद्वीप भारत की नदी, ठीक है, जिसे आप कहोगे ये, इसमें क्या देंगे, सॉरी एक पॉइंट और लिख लो, देखो इन अपवाह तंत्र को तंत्र को दिशा के आधार पर दिशा के आधार पर भी विभक्त किया गया। इस आधार पर विभक्त किया गया है, आप कहोगे दिशा के आधार पर भी विभक्त। कैसे, उत्तर का अपवाह तंत्र, उत्तर दिशा कौन सा है, आप कहोगे उत्तर में सिंधु अपवाह तंत्र। दूसरा मध्य अपवाह, मध्य आपके कौन सा, गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु अपवाह तंत्र, एक कौन सा आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा पूर्वी अपवाह तंत्र।
कौन सा है, आप कहोगे ब्रह्मपुत्र अफवाह। 3 अपवाह तंत्र हो गए, उत्तर और मध्य। दोबारा समझो, नदियों को 2 भाग में, उत्तर भारत की नदियां, प्रायद्वीप भारत की नदियां, और इसके बाद आपने उत्तर में 3 भारत में 3 अपवाह, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इनके क्या कहते हैं अपवाह, यह नदी में वर्ष भर बर्फ से निकलते, हिमाद्रियों से निकलते, तो पानी की कोई कमी नहीं आएगी, मानसून का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मानसून से वर्षा हो या ना हो, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और ये दिशा के आधार पर थे, उत्तर में कौन सा है, सिंधु, मध्य में गंगा और पूर्व में क्या है, आप कहोगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ये दिशा के आधार पर है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। ठीक है, चलो रब करते हैं इसको। प्रायद्वीप भारत की नदियां, कौन सी नदियां, आप कहोगे प्रायद्वीप भारत की नदियां। किन्हें कहते हैं, आप कहोगे जो जो नदी या जो नदी दक्षिण में प्रवाहित होती हैं, उनको उनको प्रायद्वीप भारत की नदी कहते हैं। नदी नेक्स्ट पॉइंट, इन नदियों का जल तंत्र जल तंत्र क्या होता है, आप कहोगे निम्न होता है। निम्न मतलब छोटा, निम्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन नदियों में जल स्तर मानसून पर निर्भर होता है। मतलब वे नदी जो मानसून आएगा तो बढ़ जाएंगी, मानसून नहीं आएगा तो आप क्या होगा, जल स्तर कम हो जाएगा। इनको हम कहते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियां। कल वाली क्लास में आपका क्या चलेगा, आप कहोगे कल वाली क्लास में चलेगा सिंधु अपवाह। ये कल वाली क्लास। मेरे भाइयों, यदि लग रहा है अफवाह तंत्र या नदियां अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर भी करें। ठीक लगता है कि कंटेंट सही है ज्योग्राफी का तो आप उसको क्या करें, आप कहोगे उसको नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ, और उसको आप क्या करें क्वेश्चन। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, आपको नहीं लगता पेपर में एक बार जाके बैठ के तैयारी करके तो देखो,
कि या अपने माइंड से कुछ नहीं होगा कि ये इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहे, नहीं होंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, यदि तुम्हें सब क्वेश्चनों का पता होता तो तुम भर्ती ना हो जाते। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, नोट्स बनाओ, अच्छी तरीके से मैथ के ज्ञान मैप को पढ़ो और उसमें ज्योग्राफी को लगाओ। यदि कोई क्वेश्चन नहीं छूटता तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। ठीक है, कल मिलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।